ओम शांति। आज की हमारी गहन चर्चा का स्रोत है 2 सितंबर 2025 की मुरली, और इसका एक मुख्य संदेश है, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तो आज का ये स्रोत खास तौर पर व्यक्तिगत शांति और पवित्रता का विश्व शांति से क्या गहरा नाता है, इस पर रोशनी डालता है। ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे हमारी अंदरूनी स्थिति, मतलब बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। ये स्रोत आत्मा की असल पहचान क्या है, समय का चक्र कैसे चलता है, और इस दुनिया में शांति लाने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इन सब पर एक बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक नजरिया पेश करता है। हाँ, साथ ही इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के रास्ते पर भी काफी कुछ कहा गया है। तो चलिए फिर इस स्रोत के विचारों की परतों को खोलते हैं। शुरुआत में ही एक सवाल जवाब दिया गया है जो शायद हमें इसकी भाषा और अंदाज की एक झलक दे। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमाबरदार बच्चे कहते हैं? और इसका उत्तर स्रोत में दिया गया है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को जो पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, हाँ, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बाप, अमृतवेला, सपूत, कपूत, याद की यात्रा, ये शब्द अपने आप में काफी गहरे अर्थ लिए हुए लगते हैं। बाप का जिक्र बार बार है। ये कौन है और ओम शांति से इसका क्या कनेक्शन है? यहीं से शुरुआत होती है। स्रोत कहता है, ओम का अर्थ है मैं कौन? मैं आत्मा हूं। ये शरीर नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, आत्मा। और शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा मूल गुण। तो ओम शांति हुआ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये मेरी असली पहचान है। अच्छा, तो ये खुद को याद दिलाना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और मेरा स्वभाव शांत है। और फिर बाप का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, स्रोत बताता है कि जैसे हम सब के इस दुनिया में शारीरिक पिता होते हैं, जिन्हें हद का बाप कहा गया है, जिनसे हमें हद की यानी सीमित विरासत मिलती है, जैसे धन दौलत, प्रॉपर्टी वगैरह। वैसे ही हम सभी आत्माओं का एक पारलौकिक आध्यात्मिक पिता है, जिसे बेहद का बाप या परम पिता कहा गया है। और उनसे बेहद की विरासत मिलती है, मतलब जैसे कि? बिल्कुल, उनसे मिलती है बेहद सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान और प्रेम की विरासत। हाँ, ये वो खजाना है जो जन्म जन्मांतर साथ चलता है, सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं। तो दो तरह के पिता और दो तरह की विरासत की बात है। ये दिलचस्प है, और आज के समय को देखते हुए ये शांति की विरासत शायद सबसे ज्यादा जरूरी लगती है। स्रोत भी कहता है कि आज मनुष्य विश्व शांति चाहते हैं। हाँ, ये स्रोत जिस समय की बात कर रहा है उसे कलयुग का अंत कहा गया है। इस समय दुनिया में अशांति, दुख, क्लेश बहुत बढ़ गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से शांति की तलाश है। दुनिया भर में इसके लिए सम्मेलन होते हैं, कोशिशें होती हैं। लेकिन क्या ये बाहरी कोशिशें काफी हैं? स्रोत का इस पर क्या कहना है? स्रोत एक अलग दृष्टिकोण देता है। वो कहता है कि सच्ची और संपूर्ण शांति तो नई दुनिया यानी सतयुग में थी, जिसे हेवन या स्वर्ग भी कहा गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, 100% पवित्रता थी, सुख और शांति थी। दुख या अशांति का मतलब नाम निशान नहीं था। आत्मा अपनी 16 कला संपूर्ण स्थिति में थी। 16 कला संपूर्ण मतलब पूरी तरह से गुणों से भरपूर? हाँ, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, वैसे ही आत्मा के शक्तियों और गुणों की कलाएं। सतयुग में आत्मा पूरी तरह चार्ज्ड, 16 कला संपूर्ण होती है। फिर आता है त्रेता युग, जहां 2 कलाएं कम हो जाती हैं, आत्मा 14 कला रह जाती है। शांति, सुख, पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। और फिर द्वापर और कलयुग? द्वापर युग से दूसरे धर्म स्थापित होने लगते हैं, आत्मा की शक्ति और कम होती जाती है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। और कलयुग आते आते आत्मा की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है, कलाहीन स्थिति। इसे ही स्रोत नर्क या पूरी तरह अशांति का समय कहता है। ये दुनिया का एक चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और अभी हम कहाँ हैं इस चक्र में? स्रोत के अनुसार अभी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का छोटा सा समय चल रहा है, जिसे संगम युग कहा गया है। ये परिवर्तन का युग है, जहां परमपिता आकर फिर से ज्ञान देते हैं और शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ यानी मेहनत करवाते हैं। यही वो समय है जब शांति की विरासत फिर से पाई जा सकती है। तो विश्व शांति की स्थापना इसी संगम युग में होती है, और इसका रास्ता क्या है? क्या ये कोई बाहरी गतिविधि है?
स्रोत स्पष्ट करता है कि ये कोई दौड़ा दौड़ी या सिर्फ बाहरी कॉन्फ्रेंस करने की बात नहीं है। विश्व शांति की नींव व्यक्तिगत शांति में है, और व्यक्तिगत शांति का रास्ता है अपने स्वधर्म में टिकना। स्वधर्म, इसका मतलब क्या है यहाँ? स्वधर्म यानी आत्मा का अपना मौलिक धर्म या स्वभाव, जो है शांति। जैसे पानी का स्वधर्म शीतलता है, अग्नि का उष्णता, वैसे ही आत्मा का मूल गुण शांति है। जब हम अपने इस असली स्वरूप में स्थित होते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारे विकर्म यानी पिछले जन्मों के या इस जन्म के गलत कर्मों का बोझ वो हल्का होने लगता है, विनाश होने लगता है। तो शांति कहीं बाहर से नहीं लानी, बल्कि अपने अंदर उसे फिर से अनुभव करना है। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम आत्माएं उस एवर शांत बाप यानी सदा शांत रहने वाले परम पिता की संतान हैं, तो शांति का वर्षा, वो गुण हमें उनसे ही मिलता है। उनकी याद से, उनसे कनेक्शन जोड़ने से आत्मा अपने शांत स्वरूप को फिर से अनुभव करने लगती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि शांति हमारा आंतरिक गुण है, जिसे बाहरी परिस्थितियों में खोने के बजाय हमें उसे परमपिता से कनेक्शन के जरिए फिर से पाना है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है मोक्ष के बारे में। आमतौर पे लोग समझते हैं कि मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। लेकिन स्रोत इस पे कुछ अलग कहता है ना? बिल्कुल। स्रोत ये तर्क देता है कि अगर परम पिताजी ने भगवान या ईश्वर कहा जाता है, वे खुद हर कल्प के संगम युग पर आकर अपना पार्ट बजाते हैं, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो उन्हें भी तो मोक्ष नहीं मिला, वे भी तो चक्र में आते हैं। अच्छा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगर रचयिता खुद चक्र में आ रहे हैं, तो रचना यानी आत्माएं हमेशा के लिए चक्र से बाहर कैसे जा सकती हैं? यही सवाल स्रोत उठाता है। वो कहता है कि बच्चे यानी आत्माएं मोक्ष कैसे पा सकती हैं। ये विचार सागर मंथन करने की बात है, यानी इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। शायद मुक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए विकर्मों से, दुख, अशांति से मुक्ति पाना है। इस पर वाकई रुक कर सोचने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पवित्रता और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार यानी चलन पर। स्रोत कहता है ईश्वरीय संतान को क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। ये क्षीरखंड क्या है? क्षीरखंड मतलब जैसे ही दूध में मिश्री घुल मिल जाती है, मिठास भर देती है, वैसे ही आपस में बहुत प्यार से, मिठास से घुल मिल कर रहना। कोई कड़वाहट नहीं, कोई टकराव नहीं। जैसे सतयुग में देवी देवताएं रहते हैं, एकदम निर्मल और स्नेहपूर्ण। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार की बात है या अंदरूनी स्थिति की भी? ये मुख्य रूप से अंदरूनी स्थिति की बात है, जो फिर बाहर व्यवहार में झलकती है। स्रोत कहता है कि हमें रोज अपनी जांच करनी चाहिए। क्या आज मुझसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ? मैंने किसी को बोल से या कर्म से दुख तो नहीं पहुंचाया? मेरी वजह से कहीं अशांति तो नहीं फैली? और ये जांच क्यों जरूरी है? ताकि हम क्योंकि स्रोत सीधा सवाल पूछता है। हाँ, जो खुद ही अशांत रहते हैं या दूसरों में अशांति फैलाते हैं, वो भला विश्व में शांति कैसे स्थापित कर पाएंगे? शांति की स्थापना खुद से शुरू होती है। अगर हम ही अंदर से शांत और पवित्र नहीं है, तो दुनिया को शांति का दान कैसे देंगे? ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात है। अगर कभी अशांति महसूस हो या गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? स्रोत सुझाव देता है कि ऐसी स्थिति में शिव बाबा यानी परम पिता से युक्ति लेनी चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। वो शांति का सागर हैं, उनसे शक्ति लेकर अपनी स्थिति को ठीक करना चाहिए। स्रोत वर्तमान दुनिया के लिए काफी कड़े शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे गंदी दुनिया, वैश्यालय, और लक्ष्य बताता है गुलगुल दुनिया में जाना। हाँ, यहाँ गंदी दुनिया या वेश्यालय का अर्थ है अपवित्रता, विकारों का, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रभाव। और गुलगुल दुनिया यानी फूलों जैसी पवित्र, सुगंधित दुनिया, स्वर्ग या सतयुग। तो पवित्रता को स्वर्ग की कुंजी बताया गया है। और इसी पवित्रता और कर्मों से जुड़ा है कर्मफल का सिद्धांत। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हर कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना ही है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। इसके लिए धर्मराज का भी जिक्र है, जो कर्मों का न्याय करते हैं। कर्म भोग यानी कर्मों का फल भोगना निश्चित है, जैसे बीमारी आदि के रूप में। हाँ, स्रोत के अनुसार कई बार शारीरिक बीमारियां या जीवन की मुश्किलें हमारे पिछले कर्मों का ही हिसाब होती हैं, जिसे भोग कर चुकतू करना होता है। इसलिए पवित्र बनने, गुल बनने पर इतना जोर है, क्योंकि जितना हम पवित्र बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना ही हमें भविष्य में ऊंचा पद मिलेगा और कर्मों के बुरे फल से बचेंगे।
पवित्रता ही ऊंचे पद का आधार है। अच्छा, अब ज्ञान और भक्ति के बीच क्या फर्क बताया गया है? स्रोत इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से अलग करता है। वो कहता है कि सृष्टि चक्र का आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात। सतयुग और त्रेता युग दिन है। ये ज्ञान का समय है, जब आत्माएं अपने स्वरूप और परमपिता की ज्ञान में स्थित होती हैं। और द्वापर कलयुग रात है। हाँ, ये रात है, भक्ति का समय। जब ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है तो आत्माएं परमात्मा को याद करने के लिए भक्ति मार्ग अपनाती हैं। शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ करना शुरू करती हैं। तो ज्ञान और भक्ति ये चक्र के दो अलग-अलग हिस्से हैं। स्रोत ये भी कहता है कि शास्त्रों में कल्प की आयु बहुत लंबी, मतलब लाखों वर्ष की लिखी है, जो सही नहीं है। हाँ, स्रोत दावा करता है कि कल्प की वास्तविक आयु 5000 वर्ष है, जिसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग शामिल हैं। ये शास्त्रों में दी गई लाखों वर्षों की आयु से बहुत अलग है। और एक दिलचस्प बात ये भी कही गई कि शायद जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो इस ज्ञान को जल्दी समझ लें। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, उनके मन में अनेक धारणाएं, मतांतर और संशय हो सकते हैं। जबकि जिनका मन खाली स्लेट जैसा है, वे इस सीधे सरल ज्ञान को बिना किसी पूर्व धारणा के आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। ये एक दृष्टिकोण है जो स्रोत प्रस्तुत करता है। ये भी सोचने का एक नया पहलू है। अब आते हैं सृष्टि रूपी झाड़ या वृक्ष की उपमा पर। ये क्या समझाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपमा है। स्रोत बताता है कि इस सृष्टि नाटक में मुख्य एक्टर्स हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। परमपिता शिव ऊपर से ज्ञान देकर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि यानी सतयुग की स्थापना कराते हैं। विष्णु द्वारा उस नई दुनिया की पालना होती है। और जब सृष्टि पुरानी तमोप्रधान हो जाती है, कलयुग अंत में, तो शंकर द्वारा पुरानी दुनिया के विनाश या परिवर्तन का कार्य होता है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। और इसी से वर्णों का चक्र भी जुड़ा है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, स्रोत समझाता है कि कलयुग के अंत में जब सब आत्माएं पतित अवस्था में होती हैं, उन्हें शूद्र वर्ण कहा गया है, सबसे निचली अवस्था। फिर परमपिता आकर ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली यानी ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञान लेती हैं और पवित्र बनती हैं। ये सृष्टि रूपी झाड़ की चोटी हैं। तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ज्ञान लेकर। बिल्कुल, संगम युग में शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ये ब्राह्मण बनने का युग बहुत छोटा है। फिर यही पवित्र ब्राह्मण आत्माएं अगले जन्म में देवता बनती हैं और सतयुग में आती हैं। देवता से फिर कलाएं कम होने पर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में फिर शूद्र बन जाते हैं। ये आत्मा की यात्रा का चक्र है, इन वर्णों के माध्यम से समझाया गया है। स्रोत कहता है कि ये चित्र समझाने में बहुत सहज है। यानी ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन है, जो चक्र में बदलती रहती है। बिल्कुल सही, ये गुणों और पवित्रता पर आधारित अवस्थाएं हैं। और इस पूरे चक्र में श्री कृष्ण की क्या भूमिका है? कई लोग उन्हें ही स्वर्ग का रचयिता मानते हैं। स्रोत यहाँ स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण स्वर्ग या सतयुग की रचना नहीं करते। स्वर्ग की रचना तो निराकार हेवनली गॉड फादर यानी परमपिता शिव करते हैं। श्री कृष्ण तो उस रचे हुए स्वर्ग के पहले राजकुमार होते हैं, सतयुग की शुरुआत में जन्म लेते हैं। तो देवता पूज्य क्यों हैं फिर? श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनमें दैवी गुण संपूर्ण मात्रा में होते हैं। वो पूरी तरह पवित्र, शांत, सुखी होते हैं। स्रोत मिसाल देता है कि जैसे कोई बहुत अच्छे गुण वाला इंसान हो तो हम कहते हैं ना, ये तो देवता जैसा है, और कोई लड़ने झगड़ने वाला हो तो कहते हैं ये तो असुर जैसा है। तो सतयुग के देवी देवता अपने संपूर्ण दैवी गुणों के कारण ही पूजनीय हैं। उनकी पूजा उनके गुणों की पूजा है। तो सारा जोर फिर से गुणों और पवित्रता पर आ जाता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के उन मुख्य बिंदुओं को सुनते हैं जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में अपनाने यानी धारणा करने के लिए कहा गया है। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, सदा ये याद रखना है कि हम भगवान की संतान हैं, ईश्वरीय संतान। इसलिए हमें आपस में शीरखंड होकर यानी बहुत प्यार और मिठास से रहना है। किसी को भी अपनी बातों या कर्मों से दुख नहीं देना है। दूसरा, रोज अपने अंदर जांच करनी है कि मुझसे कोई विकर्म तो नहीं हो रहा, मुझ में अशांत होने या दूसरों में अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और आत्मनिरीक्षण के बिंदु हैं। अब सुनते हैं स्रोत में दिया गया वरदान। जी, वरदान है,
पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बेगमपुर के बादशाह मतलब जहाँ कोई गम ना हो। हाँ, जहां कोई दुख या चिंता न हो। वरदान समझाता है कि सुख और शांति की नींव पवित्रता है। जो बच्चे मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही असली हाइनेस, महान और होलीनेस पवित्र हैं। जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां सुख शांति अपने आप आ जाती है। पवित्रता को सुख शांति की मां कहा गया है। ऐसी पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। वो बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज लाइट का क्राउन और तख्त आत्मिक स्थिति दोनों न्यारे हैं। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। वाह पवित्रता को सुख शांति की जननी बताया गया है। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। यानी अपने असली स्वरूप का चिंतन ही सच्चा आत्मचिंतन है। और अंत में कुछ अव्यक्त इशारे भी दिए गए हैं। हाँ, ये इशारे योग यानी परमात्मा की याद को और शक्तिशाली बनाने के लिए हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग यानी लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही दुनिया में फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सभी आत्माओं को सहयोग देगी। इसी से बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब दुनिया की पुरानी बातों से अनासक्ति जगेगी। याद की अग्नि एक तरफ विकारों की आग बुझाएगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा के संदेश और अपने शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इसी से आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। योग को ज्वाला रूप बनाने की बात, ये काफी तीव्र साधना का इशारा है। हाँ, ये गहन और शक्तिशाली याद की अवस्था की ओर संकेत करता है, जिसका प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक बताया गया है। और परमात्मा की याद को विश्व शांति की स्थापना का आधार मानता है। ये समय के एक चक्रीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है और बताता है कि आध्यात्मिक जागृति और पुरुषार्थ के माध्यम से ही सकारात्मक परिवर्तन संभव है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो इस स्रोत से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है, ये जो स्वधर्म स्थित होने की बात है, यानी आत्मा की मूल शांत प्रकृति में टिकना, ये विचार अपने आप में कितना क्रांतिकारी है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, उसकी पवित्रता, उसकी याद की शक्ति बाहरी दुनिया को, वैश्विक शांति को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। क्या वाकई, जैसा यहां संकेत दिया गया है, आंतरिक शुद्धता और परमात्म स्मृति की ज्वाला ही दुनिया को बदलने की असली कुंजी है? इस पर मनन करना जरूरी है। ओम शांति।